नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। वो तीर्थ चमत्कारी है, उसे देवादिदेव महादेव का ठिकाना माना जाता है, जहां मान्यता है कैलाशपति ध्यानमग्न रहते हैं। कहते हैं कि कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पूजनीय नहीं है, बल्कि ये बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी वंदनीय है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरे 5 साल बाद आरंभ होने जा रही है। ये कई पड़ावों और मार्गों से होकर गुजरती है। कैलाश के दर्शन करने वाले इसे दिव्य अनुभूति बताते हैं। आज हम आपको कैलाश का पौराणिक महत्व बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों खास है कैलाश पर्वत। कैलाश, जहां बहती है आस्था की गंगा, जहां देवादिदेव महादेव ध्यान मग्न रहते हैं। कैलाश, जो हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए भी पूजनीय है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की थी, जबकि बौद्ध धर्म मानता है कि कैलाश मानसरोवर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। कैलाश से कुबेर की नगरी, भगवान शिव का निवास, बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का बहुत ही एक पवित्र क्षेत्र है, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ बहुत ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। यहाँ प्रकार के अनेक प्रकार के जो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यहाँ होता रहता है। ठंडी मंद शीतल हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ अमृत वायु बहती है। यहाँ पर जाने मात्र से कल्याण हो जाता है। इसमें शास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया और उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर मानी जाती है। वैज्ञानिकों के लिए कैलाश रहस्य है, तो वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में कई कथाएं समेटे हुए है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,028 फीट ऊंचा है, जिसका शिखर शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। इसके शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि शिवजी पार्वती अपने 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी धर्मों का एक बिंदु माना जाता है, जहाँ पर सबका मिलन होता है। माने जो जहाँ से भी आया हो, लेकिन जब वहाँ जाता है तो एक आकार हो जाता है। भगवान क्या यह नगरी जिसको भगवान शिव ने स्वयं बसाया है, यहाँ पर आने वाले मात्र जो भी व्यक्ति आते हैं वो केवल शिव का हो जाता है, शिव के अलावा किसी का नहीं होता। तो शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। ये बहुत ही ऊर्जायुक्त स्थान है और हर धर्म में इसको बराबर सम्मान मिला है। पौराणिक मान्यताओं में ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर गंगा नदी कैलाश पर्वत की चोटी पर विकराल वेग के साथ गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं और धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित कर देते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। इसे कांगरी नबो कहते हैं और यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी ध्यान और साधना के लिए आते हैं। जैन धर्म में यहाँ पर भगवान ऋषभदेव के तप करने की मान्यता है। सिख धर्म में कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है गुरु नानक देव ने यहाँ की यात्रा की थी।
कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है बहुत ही सुखद होती है और ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा के हमारे परिपूर्ण करता है। हमारे जितने भी चक्र हैं, हमारे जो भी जीवन की जो चर्या है, जो हमारे सद्गति का जो मार्ग है, वह कैलाश मानसरोवर के द्वारा ही में प्राप्त होती है। भगवान शिव का यह बहुत ही प्रिय नगरी है, जिनको भगवान शिव ने स्वयं बसाया है अपनी पत्नी पार्वती के लिए, जहाँ बहुत ही सुखपूर्वक वहाँ निवास करते हैं। आज तक कभी कोई वहाँ आज तक पहुँच नहीं पाया। ऐसा ऊर्जा का अद्भुत क्षेत्र है कि कोई व्यक्ति उसको पार नहीं पा पाया। मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी कथा है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्गलोक गई थीं। सनातनियों का विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही मानसरोवर का जलस्तर हमेशा एक समान ही रहता है और यहाँ आकर 33 कोटि देवी देवता सरोवर में स्नान करते हैं। आस्था कहती है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई ग्रंथों में कैलाश का जिक्र मिलता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच है कैलाश पर्वत। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा। वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना जरूरी हो गया। अब ये यात्रा 2 रूट से हो रही है। ये दोनों रूट कौन से हैं, हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड से शुरू होता है, जो कि नैनीताल से होकर पिथौरागढ़, उसके बाद धारचूला पहुंचेगा। धारचूला के बाद तवा घाट को पार करके श्रद्धालु बुद्धि पहुंचेंगे, फिर गुंजी होते हुए काला पानी और फिर नाभि ढांग पार करके यात्री लिपुलेख के पास पहुंचेंगे। यहाँ से फिर तकला कोट, जैदी पनाखा और डारचेन होते हुए आखिर में यात्रियों का जत्था कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएगा। अब बात करेंगे भोलेनाथ की इस पावन यात्रा के दूसरे मार्ग की, जो सिक्किम से होकर जाता है। इस रूट से यात्रा की शुरुआत सिक्किम की राजधानी गंगटोक से शुरू होती है। यहाँ से होकर यात्री नाथुला दर्रा पहुँचते हैं, जिसके बाद कांगमा से होते हुए यात्री लाजी पहुँचेंगे। लाजी के बाद श्रद्धालुओं का जत्था जोंगवा पहुँचेगा। इसके बाद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पहुँच जाएंगे। सिक्किम में नाथुला मार्ग को इस तीर्थ यात्रा के लिए सबसे सेफ और अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की सड़कें काफी अच्छी हैं। लिपुलेख मार्ग में ट्रैकिंग शामिल है, जबकि नाथुला मार्ग में ट्रैकिंग कम है और बस का उपयोग ज्यादा है। आगे हम जानेंगे कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व, साथ ही जानेंगे कैलाश पर चढ़ाई आज तक क्यों नहीं की जा सकी। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सूर्य की किरणें पड़ने पर सोने सा दमकने वाला कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का वर्णन तो कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। अपनी विशेष परिस्थितियों के चलते इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। रामायण के किष्किंधा कांड में भी सुग्रीव के वानरों ने इस पर्वत की महिमा का बखान किया है। साथ ही महाभारत के भीष्म पर्व में भी कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है। 12 महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह चमकने लगती हैं, दमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है
कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। वहाँ हमेशा ओम ओम की ध्वनि चलती रहती है और वहाँ की जो भी व्यक्ति परिक्रमा कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही गति ही नहीं, सदगति की भी प्राप्ति होती है और मरने के बाद उसको भगवान शिव का प्रदान मिलता है। इस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है कि इसको करने से ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार कर लिया है, अध्यात्म को उच्चतम बिंदु पर यह लेके जाता है। बहुत ही शुभ और बहुत ही सफलता के साथ यह यात्रा मानी जाती है। इसको करने वाले व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली की संज्ञा दी गई है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकूट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति भी होती है। यहाँ पर ऊर्जा का विभिन्न प्रकार के चक्र बहते रहते हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के रोग मुक्ति के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति के लिए और सद्मार्ग की प्राप्ति के लिए ऐसी पवन वायु और पवन ऊर्जा चलती रहती है कि यहाँ पर आने के बाद कलुषित से कलुषित मन भी पवित्र हो जाता है। शास्त्र में अनेक प्रकार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। साक्षात शिव ने भी कुछ जगहों पर इसका वर्णन किया हुआ है। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा भी यहाँ पर आकर साधना को प्राप्त किए हैं और सिद्धियों को प्राप्त किए हैं। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादियों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की। त्रेता युग में रावण ने तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्र इति क्रम्य कांतारम रोमहुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टा सूर्य भविष्यतः। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा, तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकुटस्थु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैष्णवो राजन गुहैक्ये सह मोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकुट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त्यातिक्रम्य शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देव ऋषिणीम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देव ऋषि की गति से ही संभव है। जो धन के देवता हैं, कुबेर की जो नगरी है वो इसी पर्वत पर विराजमान है। यह पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है जो बहुत दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर हमेशा ओम ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। रहस्यमयी प्रकार की आवाज़ जो आज तक जान नहीं पाया कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कोई नहीं जान पाया। अनेक प्रकार के रहस्यमयी आवाज़ वहाँ से प्राप्त होती रहती है।
यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। अनेक धर्मों के जो महान गुरु थे वहाँ पर जाकर उन्होंने साधना की। इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसकी परिक्रमा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके परिक्रमा को ये माना जाता है कि अध्यात्म की ऊर्जा को ये पूर्ण करता है, आपके जीवन को सफल करता है, यह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यानी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है बहुत ही सफल और सुखद मानी जाती है। अपने जीवन को सफलता के श्रेय में उच्चतम बिंदु तक ले जाती है ये। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। आगे हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे। अपने आप में कई रहस्यों से भरा है शिव का ये अलौकिक धाम। चलिए अब आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाकई आस्था के साथ चमत्कारों को समेटे हुए है। कैलाश जो दिव्य अनुभूतियों को समेटे है, जहां सनातन धर्म का अटूट विश्वास है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। साथ ही कैलाश पर्वत से कई अनसुलझे रहस्य जुड़े हैं जो कई धर्मों के आस्था के केंद्र में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि आखिर कैलाश पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। वहां पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है। माने हर जगह लोग जा सकते हैं, लेकिन कैलाश यात्रा पर जाना, जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी वहाँ पर जाना असंभव है। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है, जिसकी चारों दिशाओं में सिमेट्रिक फेसेस हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नेचुरल इरोजन है और ग्लेशियर की वजह से बना है।
लेकिन इसके जैसी परफेक्ट और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री प्रकृति में कहीं और शायद ही देखने को मिलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज जैसी संरचनाओं से जुड़ा हुआ है और प्राचीन एनर्जी ग्रिड का हिस्सा हो सकता है। वहीं तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे अक्षमुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं। एक है मानसरोवर जो मीठे पानी की झील है। मानसरोवर का जल पवित्र माना जाता है। इसके पास में ही राक्षस ताल है जो खारे पानी की झील है। इसका पानी न पीने लायक है और न वहां जीवन पनपता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों झीलें कभी जुड़ी हुई थी, लेकिन टेक्टोनिक हलचलों के कारण ये अलग हो गई। फिर भी इन दोनों के पानी में इतना अंतर क्यों है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास समय की गति बदलने जैसा अनुभव किया है। कुछ का कहना है यहाँ कुछ घंटों में ही उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ गए, जबकि कुछ को बहुत जल्दी बूढ़ा होने का एहसास हुआ। दावा किया जाता है कि 1999 में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अनसर्ट मुल्दाशेव ने एक रिसर्च के दौरान पाया कि कैलाश के अंदर से आवाजें और पत्थर गिरने की कई आवाजें आती हैं। अपने अस्तित्व में कई रहस्यों को समेटे है शिव का ये संसार, जिससे कई धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आप भी महादेव के इस अलौकिक संसार का साक्षी बनिए। यकीन मानिए, यहाँ आ चुके भक्तों का मानना है कि हिमालय की गोद में बने इस पावन धाम में आकर आपको शिव की शक्ति का एहसास होगा। एक अलग ही लोक में पहुँचने का अनुभव होने लगेगा। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।